स्टूडेंट, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के एक लेसन जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, लेसन का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 पार्ट हैं जिसका एक पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हम लोग आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं लाइन वाइज पढ़ रहा हूँ और एक एक करके मैं हिंदी बताते चल रहा हूँ। थोड़ा मैं फास्ट बोलूँगा ताकि वीडियो बड़ी ना हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर दूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं एक बार में एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप वो समझ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, इसलिए आप लोग थोड़ा गंभीरता के साथ पढ़िए। ठीक, चलिए देखिए तो मैं थोड़ा सा समरी बता दे रहा हूँ कि इसमें इस जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक छोटा सा सीगल है, एक छोटा सा समुद्री पक्षी है, वो उसे उड़ने से डर लगता था। ठीक, वो अपने डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करता है, उसी की कहानी इसमें दी गई है। ठीक है ना। तो एक छोटा सा समुद्री पक्षी है, तो वो पक्षी है तो जाहिर सी बात है उसको उड़ना सीखना ही पड़ेगा एक दिन। तो वो उड़ने में डरता था। ठीक है, उसके भाई बहन थे, वो सब उड़ते थे, माँ बाप तो उड़ते थे, उसके भाई बहन भी उड़ते थे, यही नहीं उड़ पाता था। ठीक है, जब भी उड़ने का प्रयास करता था तो इसको ये डरता था, इसलिए जंप नहीं कर पाता था। ठीक, तो कैसे उसके घर वाले उसके साथ बिहेव करते हैं, कैसे उसको प्रोत्साहित करते हैं, जो भी है उसी को इसमें बताया गया है। तो चलिए देखिए, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि चैनल पे ग्रामर के सारे वीडियो मौजूद हैं एक तरफ से। ठीक, ये इसका वेट मत करिए कि आपसे जब कहा जाएगा तब आप पढ़ेंगे, आप अपनी इच्छा से ठीक हमेशा कोई भी वीडियो हो आप उसको रिवाइज करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to bring up the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, and he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling एक सेकेंड चलिए, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him, क्या लिखा है ये मिट गया है, starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. ओके, थोड़ा सा इरेज हो गया है तो इसलिए आप लोग अपने बुक से सही करके देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए अब इसमें राइटर क्या कह रहा है कि देखिए, एक छोटा सा समुद्री चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेले, मतलब जिस जहाँ एक प्लेटफार्म था, चट्टान था, वो थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ था, उस पर अकेला था। ठीक है, उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके हैं। मतलब कि एक चट्टान था, पत्थर था, उस पर ये सीगल मतलब ये चिड़िया, ये अपने इसके भाई बहन दोनों सब वहीं रहते थे। तो भाई बहन इससे बड़े थे, वो उड़ करके एक दिन पहले ही चले गए, यही बचा हुआ था, एक चिड़िया वहाँ बचा हुआ था। ठीक है, वो उनके साथ उड़ने में डर रहा था। किसी प्रकार जब उसे चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़, मतलब वो
उड़ने के लिए थोड़ा सा दौड़ने का प्रयास किया, अपने पंख को भी फड़फड़ाया, किंतु वो डर गया। ठीक है ना, किंतु वो डर गया। उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था, मतलब समुद्र बहुत दूर तक फैला था और उसके नीचे की ओर इतना ज़्यादा लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। मतलब उसके मन में आता था कि अगर मैं उड़ने का प्रयास करता हूँ तो उसके जो पंख हैं वो साथ नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए उसने अपना सर फिर से झुकाया और भाग करके चट्टान के नीचे वो फिर से अपने वो जो होल था जहाँ वो रहता था उसके अंदर वो चला जाता है। ठीक, और वहीं रात भर वो सोया था। ठीक, जब उसके छोटे भाई बहन जिनके पंख उसके पंखों से कहीं ज़्यादा, ठीक है, कहीं ज़्यादा, उसके पंखों से कहीं ज़्यादा छोटे थे, ठीक है, कहीं ज़्यादा छोटे थे और वो भाग करके किनारे तक चले जाते हैं। ठीक, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, इसके भाई बहनों ने उसके पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। तब भी वो जंप करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और यही बात उसके लिए बहुत निराशाजनक मालूम पड़ रही थी। ठीक है ना, निराशाजनक मालूम पड़ रही थी। उसके पिता, उसकी माता तेज आवाज़ में चहचहाते हुए उसके पास डांटते हुए आते हैं। ठीक है, डांटते हुए आते हैं और वो उसके जो माता पिता हैं उन्होंने उस चिड़िया को धमकी दिया कि तुमको तब तक भूखा रखा जाएगा जब तक तुम उड़ोगे नहीं। मतलब उड़ता नहीं था तो बोलते हैं कि अगर नहीं उड़ोगे तो तुमको हम लोग खाना नहीं देंगे। लेकिन वो थोड़ा भी अपने जीवन के प्रति वो नहीं था और वो थोड़ा भी वहाँ से हिला नहीं। मतलब उसके माँ बाप ने उसको धमकी तो दे दिया लेकिन फिर भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ और वो उड़ा तक नहीं। ठीक, चलिए देखिए बुक में तो थोड़ा सा गड़बड़ मिस दिया हुआ है, लेकिन चलिए। दैट वाज 24 hours ago, since then nobody had come near him. ठीक, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन ए आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किन द वेब्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. And standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plate midway down and opposite cliff, taunting him with his cowardice. चलिए इस पे देखते हैं। देखिए इसमें राइटर ने कहा है कि 24 घंटा पहले की बात है, 24 घंटा पहले की बात है कि तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया। मतलब उसके भाई बहन उड़ के जा चुके थे और 24 घंटे बीत गए लेकिन उस चिड़िया के पास कोई आया नहीं। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ उड़ने की कला, मतलब कि एक दिन पहले की बात है कि वो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ, जो कि उसके माता पिता उसके उड़ने की कला उनको सिखा रहे थे। ठीक है, और लहरों पर कैसे मंडराते हैं, मछली के लिए कैसे हम लोग डुबकी लगाते हैं। ठीक है, सब माता पिता उसके अपने बच्चों को सिखा रहे थे 24 घंटा पहले, और ये भी वहाँ था। ठीक, वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था। मतलब ये सब 24 घंटा पहले की घटना है कि उसका जो चिड़िया, उसका बड़ा भाई जो है वो हैरिंग मछली पकड़ता है, चट्टान पर रख के खाता है और ये देख रहा है। जब उसके माता पिता गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर, जब उसका बड़ा भाई मछली खा रहा है तो उसके माता पिता चक्कर लगा रहे हैं और पूरा परिवार, सुबह के समय में पूरा परिवार डर उसकी कायरता के लिए, मतलब वो चिड़िया जो नहीं उड़ पा रहा था उसकी कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने की चट्टान के बीच में नीचे बड़े जो पठार है, ठीक है, उस पर वो सब चलते रहे। मतलब कि इसको सब प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, और ये जब नहीं मानता है तो वो इसके जो माता पिता हैं, भाई बहन है, वो उसके सामने जहाँ पर ये रहता था उसके सामने वाली पत्थर पे वो सब भी रहते थे। ठीक है ना, और वहीं से इसको सब चीयर आउट करते थे। इसको मतलब
कुल मिला के इसको प्रयास करते थे कि कैसे करके ये उड़े, ठीक है। लेकिन इसकी जो कायरता है उसके ऊपर वो सब हंसी उड़ाते थे इसका जब ये नहीं उड़ पाता था। चलिए देखिए, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। He stepped slowly out the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. चलिए देखिए, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plate, dodging with their head sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plate. Her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. चलिए देखिए, सूर्य अब आकाश में ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और उसकी चट्टान पर तेजी से सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। मतलब जिधर दक्षिण की तरफ जो पत्थर था उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी और वो तेजी से चमक रहा था। उसे गर्मी लगी, ठीक है, क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। मतलब जो चिड़िया है वो कल से ही भूखा था, इसलिए उसको थोड़ा गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा था। वो धीरे से चट्टान के किनारे पर गया, कौन? चिड़िया, और एक टांग को पंख के नीचे छुपाकर दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने आँख को बंद किया, फिर दूसरी को बंद किया और सोने का उसने बहाना किया। फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब उसके माता पिता भाई बहन सामने की चट्टान पर थे और ये इधर था और वहीं से वो सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन इसके माता पिता इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को अपने गर्दन में सर को छुपाकर पठार के ऊपर लेटे हुए ऊँघते हुए देखा। मतलब यहाँ से देख रहा है कि उसके भाई बहन अपने सर को गर्दन में डाल करके और कैसे वहाँ पर वो सो रहे हैं। उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे। मतलब उसके पिता अपने पंखों को कैसे साफ कर रहे थे, केवल मतलब उसके पिता भी उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, उसके माँ बाप भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। केवल उसकी माँ जो थी वो वहीं से इसकी तरफ देख रही थी। वो पठार के ऊपर ऊंची ज़मीन पर खड़ी थी। उसकी माँ थोड़ा ऊंचाई पर थी और वो सफ़ेद अपने जो चेस्ट था उसने आगे की ओर मतलब उसकी निकली हुई थी उसकी माँ की। और कभी कभी वो उसकी जो माँ थी वो क्या करती थी कि वो उसने अपने पैर के पास एक मछली को रखा हुआ था, तो मछली को वो काट रही थी। मतलब वहाँ से वो उसको ललचवा रही थी, दिखा रही थी, काट रही थी, ठीक। फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़, मतलब एक बार मछली को काटती थी, फिर अपनी चोंच को चट्टान में रगड़ती थी, मतलब तेज करने के लिए ताकि आसानी से कट जाए। और उधर से वो जो चिड़िया थी जो नहीं उड़ पा रहा था वो अपनी माँ को ऐसा करते हुए देख रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था। भोजन का जो सीन था वो देख करके वो पागल होने लगता। भूख तो कल से ही नहीं खाया था इसलिए भूख बहुत तेज लगी थी। इस प्रकार से वो भोजन को मतलब वो सोचता है कि कैसे वो भी ऐसे काट करके खाएगा, उसे ऐसा अच्छा लगता था, ठीक है। और वो भी जैसे उसकी माँ रगड़ करके अपने चोंच को तेज कर रही है, काश कि ये भी वैसे कर पाता। ओके, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसके माँ बाप दूसरे साइड में थे और ये दूसरे साइड में है। और जब ये नहीं उड़ रहा था तो उसके मतलब उसके भाई बहन इसके पिता इसको इग्नोर कर रहे थे, इसकी माँ भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन इसकी माँ मछली का सीन इसको दिखा करके थोड़ा प्रोत्साहित करने, मतलब कुल मिला करके कि उसी बहाने ये जब इसके मन में कुछ आएगा, लालच आएगा, ठीक है, खाने की इसके अंदर इच्छा होगी तो खुद प्रयास करेगा, ये सोच करके वो ऐसा कर रही थी, ठीक है। आगे देखिए, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा
call ah, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment and surprised, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and again his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga, 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 call ah. His mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him and curveting and banking and soaring and diving. चलिए देखिए, गा गा गा, वह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। मतलब वो ऐसे ही उसकी आवाज़ है गा गा ऐसे करके बोल रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो भोजन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ग्वा कोल आह, व्यंग करते हुए उत्तर में चिल्लाया। मतलब जब वो बोला तो उसकी माँ भी ऐसे उसके माने व्यंग करते हुए उसको ग्वा कोल आह ऐसे करके बोलती है। लेकिन वो जो चिड़िया है वो दुख के कारण मतलब पुकारता रहा। 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चिल्ला पड़ा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था और उसके साथ वो उसकी ओर उड़ी। मतलब उसकी माँ अपने मुंह में टुकड़ा लेती है और जहाँ पे चिड़िया बैठा था उसकी तरफ वो लेकर के पहुँच जाती है। ठीक है ना। और वो उत्सुकता से आगे, मतलब वो जो चिड़िया था मछली को पकड़ने के लिए आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक, आगे की तरफ झुक जाता है और अपने पैरों से चट्टान को, वो जैसे था ना कि पैर से अपना पीछे करके चट्टान के ऊपर रगड़ रही थी। ठीक है, जैसे ही वह वो चिड़िया उड़ा उसके अधिक पास अपनी माँ के पास जाने का, मैंने उसकी मछली के पास जाने का जब प्रयास किया। ठीक, परंतु जब वो उसके मतलब बिल्कुल जब मछली के सामने पहुँचा, अचानक वह रुक गई। ठीक है, वो चिड़िया रुक गया। उसका जो पंख है वो गतिहीन हो गए थे, चल नहीं रहे थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग आ गया था, लेकिन पकड़ाया नहीं था। आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण प्रतीक्षा किया। वो चिड़िया 1 मिनट के लिए रुक गया। ठीक है, अब और पास जाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, फिर भूख से पागल हो करके उसने मछली के ऊपर गोता लगा दिया। कौन? चिड़िया। मतलब मछली को पकड़ने के लिए वो अपने चट्टान से नीचे कूद गया और ऊंची चीख के साथ वो आगे होकर के अंतरिक्ष में, आकाश में नीचे की ओर गिर गया। और तब एक राक्षस रूपी भय ने उसे पकड़ा। मतलब उसके मन में भय आ गया। ठीक है, जैसे ही वो चट्टान से नीचे गिरा तो ऐसा लगा जैसे इसके अंदर डर समाहित हो गया। उसकी जो हृदय की धड़कन थी वो रुक गई। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु केवल ये 1 मिनट के लिए ऐसा था। अगले ही क्षण होता क्या है कि उसने वो अपने पंखों को बाहर लाया। ऐसा लग रहा था कि उसके पंख ऑटोमेटिक बाहर आ रहे हैं और छाती के पंखों पर तेज, मतलब जो हवा है वो उसके सीने पर लग रही थी, उसके पेट पे लग रही थी। ठीक है, उसके पंखों पे लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पंखों के किनारे जो हवा है वो हवा को वो उसके पंख चीर रहे हैं। अब वो सिर के बल, मतलब
कि वो चिड़िया को एहसास हो रहा था कि वो अब अपने सर के बल नीचे नहीं गिर रही है, सर के बल नीचे नहीं गिर रहा है, बल्कि वो धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा था। अब वह भयभीत नहीं था, उसका जो थोड़ा सा जो सर था वो चकरा रहा था, फिर भी उसने पंख को तेज़ी से फड़फड़ाया और वो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, गा 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 ग्वा कोल आह, उसकी माँ उसके पास से पंखों को तेज़ी से शोर करते हुए, उसकी माँ जो था जब वो उड़ने लगा तो उसकी माँ उसके आसपास ही वो भी उड़ रही थी। ठीक है, उसने माँ को फिर से बोल करके चीख करके उसने जवाब दिया। ठीक है, फिर उसके पिता भी चीखते हुए उसके ऊपर जहाँ उड़ रहा था वो भी आ जाते, उसके भाई बहन सारे उसके खुशी के मारे आ करके उसके आसपास सारे उड़ने लगते हैं। ठीक, चलिए देखिए, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व सर्कली श्रीली। He was near the sea now, flying straight over it. Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak. He was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. चले देखिए, तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वो हमेशा उड़ नहीं सकता था। ठीक है, वो तेज़ी से चिल्लाते हुए आगे की ओर उछल कर ऊपर चढ़ने लगा और ऊपर की तरफ वो डुबकी लगाने लगा। अब वह समुद्र के पास था, ठीक उस पर उड़ती हुई समुद्र की सतह के सामने थे, वो अब समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे। उसने देखा कि समुद्र उसके नीचे था, समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और ऐसा लग रहा था समुद्र इसके नीचे है। एंड छोटे छोटे टीले पर वो तैर रहे थे, वो चारों तरफ पहाड़ थे, उसी के ऊपर ये मंडरा रहा था। तब उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर के ये काएँ काएँ करने लगा। ठीक, उसके माता पिता भाई बहन हर जो भी थे, ठीक है, उस हरे फर्श पर उसके पास सब आकर के बैठ गए। वो चीखते हुए उसको बुला रहे थे, जहाँ ये पहले बैठा था अब वो इसके भाई बहन वहाँ आकर के बैठ के अब वो इतने खुश थे, तब खुशी के कारण इसको सब बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उठने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से थका हुआ था, भूख से कमज़ोर था और अजीब तरह के अभ्यास से वो थक करके पूरी तरह से चूर हो चुका था। वो उठ नहीं पा रहा था, उसके जो पाँव थे वो हरे समुद्र में डूब गए थे। ठीक है, फिर उसके पेट ने उसे छुआ, उसके पेट से उस जो समुद्र को वो छू रहा है और इससे अधिक वो नहीं डूब पा रहा था। ठीक, वह उस समुद्र के ऊपर तैर रहा था। उसके चारों ओर उसका परिवार खुशी के मारे चीख रहा था। ये जो चिड़िया था वो पानी के ऊपर तैर रहा था, उसके परिवार उसके भाई बहन माता पिता सब ऊपर उसके चहचहा रहे थे और सब उसकी बड़ाई कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और उसकी जो चोंच है वो डाग मछली के टुकड़े से भरे हुए थे, सब उसको डाग मछली ला करके उसको दे रहे थे, उसको खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को, अपनी पहली उड़ान को अच्छे से पूरा कर लिया था। तो ये आपका फर्स्ट फ्लाइट का ये आपका लेसन हो गया। इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए। आप इसको जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको
लाइन लाइन आप बुक सामने रख लीजिए, स्टोरी को सुनते रहिए और आपको देखिए कहानी आपकी मैच कर जाएगी। ठीक है, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए